बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो गई है। सितंबर का महीना आ चुका है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन इस बीच अगर सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है तो वो इस बीच में आ रहा है कि जीतन राम मांझी जेडीयू में शामिल हो गए। जी हाँ, कल ही उन्होंने एक औपचारिक घोषणा की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम एनडीए में शामिल होते हैं और नीतीश कुमार के हाथों को इस चुनाव में और मजबूती देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने से उनके ही पार्टी के कई और लोग भी खुश नहीं हैं। जी हाँ, एनडीए में शामिल लोजपा जीतन राम मांझी के पार्टी में आने से नाराज है। हालांकि अभी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इसी को लेकर के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान हमके, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि जेडीयू से और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर के क्या कुछ कहा है। इस वीडियो में सुनिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी जी का जनता दल यू के साथ सहयोग का फैसला एनडीए गठबंधन के मजबूती का एक आकार देगा और साथ ही साथ जो तथाकथित विपक्ष की पार्टी जिसका 420 नेतृत्व का आरोपी नेतृत्व करता हो, तो ऐसे लोग जो वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा तय कर रहे थे, तो यह फैसला माननीय जीतन राम मांझी जी का बिहार के हित में, गठबंधन के हित में और बिहार के आम आवाम का जो सशक्तिकरण माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के शासनकाल में हुआ है, उसको और सुखद आकार देकर 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कुनबे का और उनके घटक दल का सुपड़ा साफ होगा। स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में समाज में बगैर तनाव पैदा किए जो दलित विमर्श पर सशक्तिकरण किया है, तो माननीय जीतन राम मांझी तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अनुभव, उनका संदेश आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को और मजबूती देगा और संबल प्रदान करेगा। अब इस संबंध में पार्टी के नेतृत्व से उनकी वार्ता हुई, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया और जो भी फैसला लेना है उन्होंने स्वतः रूप से इसकी घोषणा भी की है। इसलिए हमारी पार्टी सम्मान करती है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो इस मामले में पूरे देश के अंदर में एक ऐसे राजनेता माने जाते हैं जो अपने घटक दल का, जो अपने राजनीतिक सहयोगी का सम्मान करने की जो उनकी परंपरा है, ये सब समय आते सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, हमारे एनडीए में आने से कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एजेंडा साफ है कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम कोई सीट शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। रही बात, अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान भी जबान खोलेंगे तो हमें भी जबान खोलना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान ये धमकी दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो लोक जनशक्ति पार्टी के सीटों पर हम भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अनुरोध है कि अगर एनडीए में हैं तो अपने वजूद और हक और हुकूक के साथ रहें। अगर धमकी देंगे तो हम धमकी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।